किसी को अच्छा लगे या बुरा, मुल्तान में एक नई तारीख बनने जा रही है। आज 30 नवंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यौम तासीस है। इस पार्टी के 54वें यौम तासीस का जलसा ऑपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जलसा बन चुका है। हुकूमत ने कोरोना वायरस के नाम पर इस जलसे को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने 28 नवंबर को सखर में तहरीक इंसाफ के एक यूथ कन्वेंशन से खिताब किया। सिंध हुकूमत ने उन्हें रोकने की कोई कोशिश नहीं की। दूसरी तरफ मुल्तान में पीपल्स पार्टी को अपने यौम तासीस के जलसे के इनेकाद से रोकने की कोशिश की गई। हुकूमती वज़रा इल्जाम लगा रहे हैं कि ऑपोजिशन के जलसों से कोरोना फैलेगा, लेकिन ना खुद जलसों से बाज आ रहे हैं, ना जमात इस्लामी को जलसों से रोक रहे हैं। और आम आदमी ये सोच रहा है कि क्या कोरोना वायरस सिर्फ पीडीएम के जलसों से फैलता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो जरदारी खुद कोरोना वायरस का शिकार हैं। 27 नवंबर को वो अपनी छोटी बहन बख्तावर की मंगनी की तकरीब में शरीक नहीं हो सके। इस तकरीब में बख्तावर से छोटी आसिफा एक आईपैड लिए मेहमानों में घूम रही थी और स्काइप के जरिए बिलावल की मेहमानों से बात करवा रही थी। हुकूमत के वज़रा ने मंगनी की इस छोटी सी गैर सियासी तकरीब पर भी सियासत करने की कोशिश की और ये बयानात दिए कि बिलावल की बहन की मंगनी में तो कोरोना वायरस से बचाव के लिए बहुत एहतियाती तदाबीर की गई। सब मेहमानों से कहा गया कि अपने कोरोना टेस्ट करवा कर आएं, लेकिन बिलावल कोरोना वायरस के दोबारा फैलाव के बावजूद मुल्तान का जलसा मुलतवी करने के लिए तैयार नहीं। हुकूमत ने इस मामले पर अपोजिशन के साथ मतानत की बजाय रऊनत आमेज लहजा इख्तियार किया और इसी लहजे के रद्द अमल में बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुद ऐलान किया कि 30 नवंबर को मुल्तान के जलसे में उनकी नुमाइंदगी आसिफा भुट्टो जरदारी करेंगी। आसिफा ने हमेशा अपने आप को अमली सियासत से अलहदा रखा है। तालीम मुकम्मल करने के बाद बख्तावर खानदान की जमीनों की देखभाल और कारोबारी मामलात की निगरानी करती रहीं। आसिफा का ज्यादा वक्त अपने वालिद के साथ गुजरता है। वो कभी अपने वालिद को जूता पहना रही होती हैं और कभी उन्हें सिगरेट पीने से रोकती नजर आती हैं। आसिफ जरदारी जब किसी की नहीं मानते तो फिर आसिफा से सिफारिश करवाई जाती है। पिछले साल आसिफ जरदारी ने तिब्बी वजूहात की बिना पर दरख्वास्त जमानत दायर करने से इनकार कर दिया था। बिलावल समेत पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने बहुत मिन्नत समाजत की, लेकिन आसिफ जरदारी की दरख्वास्त जमानत पर दस्तखत के लिए तैयार ना थे। आखिरकार बिलावल भुट्टो जरदारी ने आसिफा से मदद हासिल की और आसिफा ने अपने वालिद को दरख्वास्त जमानत जमा करवाने के लिए राजी कर लिया। वो अपने वालिद और भाई दोनों की लाडली हैं, लेकिन वालिद और भाई ने फैसला किया कि मुल्तान के जलसे में आसिफा जरूर शिरकत करेंगी। आसिफा की शिरकत से अपोजिशन जमातों के हामियों को यह पैगाम मिलेगा कि कोरोना वायरस की शदीद लहर में सिर्फ आम लोग एहतजाज के लिए नहीं निकलेंगे, बल्कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की वो बेटी भी मुल्तान पहुंचेगी जिसने इससे पहले कभी किसी बड़े जलसे में तकरीर नहीं की। मुल्तान के जलसे से एक नहीं बल्कि दो साबिक वज़राए आज़म की बेटियां खिताब करेंगी। चंद साल पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो की बेटियां एक साथ एक स्टेज पर तकरीर करती नजर आएंगी। नवाज शरीफ को मुख्तलिफ मुकदमात में उलझाकर ना अहल करार ना दिया जाता तो शायद मरियम नवाज सियासत में ना आती। इसी तरह आसिफा भुट्टो जरदारी ने 2018 के इंतखाबात में अपने वालिद और भाई की इंतखाबी मुहिम में थोड़ा बहुत हिस्सा लिया, लेकिन वो अमली सियासत से दूर रहीं। उन्हें ज़िमनी इलेक्शन के जरिए सिंध असम्बली का रुकन बनने का मशवरा भी दिया गया, लेकिन उनकी पहली तरजीह अपने बीमार वालिद की तीमारदारी थी। पिछले चंद दिनों में हुकूमत ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि आसिफा को उनके अपने ही खानदान ने सियासत में धक्का दे दिया है। यह बात याद रखी जाए कि बिलावल की शख्सियत अपनी वालदा और वालिद दोनों के औसाफ का इम्तजाज है। बिलावल कभी सख्त बात करते हैं और कभी अपनी वालदा की तरह मुफाहिमाना रवैया भी इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन आसिफा अपनी वालदा की तरह खतरनाक तरीन दुश्मन की गोलियों और बमों के सामने डट जाने वाली तबीयत की मालिक है। उन्होंने बचपन से अपनी वालदा और वालिद को साजिशों के हिसार में देखा है, जिसकी वजह से अहम सियासी मामलात पर उनका मौकफ कदरे जारहाना है और इसीलिए वो अभी तक सियासत से परहेज करती रहीं। अब वो अपने वालिद और भाई की मर्जी से सियासत में आ रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि वालिद और भाई मुफाहिमत को खैर बात कह रहे हैं और मज़ाहिमत की तरफ बढ़ रहे हैं। आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी को बिलावल के हवाले कर चुके हैं और बिलावल ने पिछले कुछ अरसे में मुफाहिमत का तजर्बा करके देख लिया है। आसिफा को अपनी मुआवनत के लिए सियासत में लाने का मतलब यह है कि वो जारहाना सियासत की तरफ बढ़ रहे हैं। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि अभी तक इमरान खान बड़े खुशकिस्मत साबित हुए हैं। जितनी तेजी से उनकी हुकूमत गैर मकबूल हुई है, उसकी मिसाल कम ही मिलती है। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में अक्सरियत हासिल करने का मतलब कतन ये नहीं कि वो पूरे पाकिस्तान में बदस्तूर पॉपुलर हैं। गिलगित बल्तिस्तान के कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद कौमी असम्बली के सिर्फ एक हल्के के रजिस्टर्ड वोटर्स के बराबर है। कोरोना वायरस आम लोगों के लिए जहमत, लेकिन इमरान खान के लिए अभी तक रहमत है, क्योंकि अपोजिशन को हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने में खासी दुश्वारियों का सामना है। फिर वैसी ही दुश्वारियां हैं जैसी दुश्वारियों का सामना 30 नवंबर 1967 को जुल्फिकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी को कायम करने के बाद जनरल अयूब खान के हाथों करना पड़ा था। सब जानते हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो और अयूब खान में इख्तलाफात की वजह मुआहिदा ताशकंद था। अयूब खान ने मसला कश्मीर के हल की यकीन दहानी किए बगैर भारत के सामने अमन मुआहिदा किया, जिस पर उनके वजीर खारजा भुट्टो ने इस्तीफा दे दिया और मज़ाहमत शुरू कर दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कयाम दरअसल मसला कश्मीर पर एक फौजी डिक्टेटर की सौदेबाजी का रद्द अमल था। 1968 में भुट्टो साहब को भी मुल्तान में जलसे से उसी तरह रोका गया था जैसे आज पीडीएम को रोका जा रहा है। भुट्टो साहब को गिरफ्तार करके साहिवाल जेल में कैद किया गया और इसी गिरफ्तारी के बाद जनरल अयूब खान के खिलाफ तहरीक का आगाज हुआ।
آج کی اپوزیشن کو بھی گرفتاریوں کا سامنا ہے اور وہ حکومت کے خلاف تحریک کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ ملتان کے جلسے میں 2 تقریروں پر سب کی نظر ہوگی، مریم نواز اور آصفہ کی تقریر۔ ہو سکتا ہے کہ آصفہ ایک لکھی ہوئی چھوٹی سی تقریر پڑھیں، لیکن ان کا پیغام وہی ہوگا جو مریم نواز کا ہوگا۔ نواز شریف اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی بیٹیوں کا پیغام ایک ہوگا۔ 2 بیٹیاں مزاحمت کی نئی تاریخ بنانے جا رہی ہیں۔